सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की पुस्तक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बहुत ही अच्छा निबंध है। स्त्रियों के पक्ष में यहाँ पर बात की गई है कि जो कि सराहनीय है। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इस निबंध का प्रथम प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था, पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से, पढ़े लिखे का पांडित्य। परंतु बाद में यही निबंध महिला मोद पत्रिका में छिपा था। तो कहने का मतलब यह है कि महिला मोद पत्रिका में यह छपा। उसके बाद इसके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पाठ का सार निम्नानुसार है, हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले स्त्री शिक्षा का विरोध। देखो कुछ लोग, इसके बारे में पहले मैं परिचय दे देता हूं छोटा सा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी का पढ़े लिखे का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसी को अपने निबंध संग्रह महिला मोद में आपने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक देकर छापा था। इसमें स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों के विचारों का खंडन किया गया है। नंबर 1, स्त्री शिक्षा का विरोध। कुछ लोग स्त्री शिक्षा विरोधी थे तथा उनको स्त्रियों तथा घर में सुख का विनाशक मानते थे। इन लोगों में धर्मशास्त्र तथा संस्कृत साहित्य के ज्ञाता तथा शिक्षा शास्त्री भी थे। कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुष ही पढ़ सकते थे और वो पढ़ लेते थे तो उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जो लोगों की सोच थी वह ये थी कि स्त्रियां घर के काम करने के लिए ही सार्थक है। अगली बात, संस्कृत के नाटकों में संवाद। कुछ लोग या ऐसे लोगों का तर्क था कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तभी तो संस्कृत नाटकों में स्त्रियों के संवाद संस्कृत में न होकर अपढ़ों की भाषा में होते थे। शकुंतला ने इसी भाषा में श्लोक लिखकर दुष्यंत को कटु वाक्य कहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपढ़ों की भाषा का ज्ञान कराना भी स्त्रियों के लिए हितकर नहीं है। देखो, दुष्यंत को एक शकुंतला ने वाक्य लिखा था क्योंकि वह गांधर्व विवाह कर लिया था, तो उसके विषय में लिखा हुआ था। आगे की बात, प्राकृत अपढ़ों की भाषा नहीं। अब देखो, नाटकों में स्त्रियों के संवाद प्राकृत में होते थे, प्राकृत अपढ़ों की भाषा नहीं थी, वह जन भाषा थी तथा संस्कृत के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा अगर कोई कही जाती है तो वह प्राकृत थी। उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए। गाथा सप्तशती कुमारपाल चरित्र प्राकृत में ही लिखे गए। प्राकृत पढ़े हुए लोगों की सभ्य, शिक्षित और विद्वान थे। अब देखो शकुंतला और सीता के बारे में क्या लिखा गया। शकुंतला ने दुष्यंत से कटुवचन कहे थे, यह उसकी पढ़ाई का ही दुष्परिणाम नहीं था, दुष्यंत के व्यवहार से वह आहत और अपमानित थी। उसके कटुवचन उसकी प्रतिक्रिया थे। सीता ने भी अपने परित्याग के समय राम को आर्यपुत्र न कहकर राजा संबोधित कर अपनी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम पर क्रोध व्यक्त किया है। प्राचीन विदुषियों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन समय में स्त्री शिक्षा का प्रमाण न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उस समय स्त्रियां अपढ़ थी। उत्तर रामचरित में कवियों की पत्नियां संस्कृत बोलती थी, स्त्रियों के वेद मंत्रों की रचना की थी। त्रिपिटक में भी पत्नी के पत्नी धर्म पर पांडित्यपूर्ण व्याख्यान दिया था। गार्गी ने ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में हराया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हराया था। इसी प्रकार अनेक विदुषी स्त्रियां प्राचीन भारत में हो चुकी है। श्रीमद् भागवत गीता में रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक पत्र संस्कृत में लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था। पढ़ाई और दुर्व्यवहार का कारण पढ़ाई नहीं है। महापुरुषों से तर्क करना और पुरुषों से अनुचित व्यवहार का प्रतिकार करना पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है। पढ़ाई में कोई अनर्थ नहीं है। अनर्थ स्त्री पुरुष दोनों में ही हो सकता है। पढ़े लिखे और अपढ़ दोनों ही लोगों की गलत व्यवहार कर सकते हैं। पढ़ाई के कारण
स्त्रियां परिवार में अशांति पैदा नहीं कर सकती। पढ़े लिखे भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो अनपढ़ भी कर सकते हैं। स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध अनुचित। शिक्षा व्यापक शब्द है, उसमें अनेक सीखने योग्य बातें हैं, पढ़ाई भी इसमें एक ही है। स्त्रियों की पढ़ाई का विरोध उचित नहीं है। ऐसा करने वाले समाज का अपकार करते हैं, उपकार नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली यदि दोषपूर्ण है तो उसका सुधार किया जाना चाहिए, किंतु स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध करना और परिवार और समाज के लिए अहित करना ये एक अज्ञान है। पहले स्त्रियां शिक्षित न भी थी तो, किंतु आज उनको पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी है। यही इस निबंध का मूल संदेश है। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।